अस्सलाम वालेकुम डियर पाक गार्जियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। आज बच्चों हम केमिस्ट्री का 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है, नेम है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स की साख्त यानी एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम कैसे होते हैं। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, किस लिए पढ़ रहे हैं हम। चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं और ऑनवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीख रहे हैं, तो बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड में इसमें MCQs वो एक आता है जो कि एक ही नंबर का होता है, 1 MCQs ऑफ 1 मार्क एंड और ये फिर 1 नंबर का हो गया। और फिर इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो बेटा ये होते हैं 2 आते हैं, हर एक 2 नंबर का, मीन्स 2 × 2 4 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस का इसमें A पार्ट आता है और वो 5 मार्क्स का होता है। एक आता है इसलिए 5 × 1 ये 5 हो गया। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 10 है। तो बच्चों हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 नंबर का है। आपका टोटल जो पेपर है वो 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स में से आपके जस्ट इस चैप्टर में 10 मार्क्स हैं। दैट मीन्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो फिर बच्चों आओ हम इसको गौर से पढ़ लें ज़रा। तो इसके पढ़ने में आउटकम्स हमें क्या मिलने वाले हैं, आप किस काबिल हो जाएंगे कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या बता सकेंगे, क्या क्या सीख सकेंगे, वो बच्चों ये है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी आप किस काबिल हो जाएंगे। तो वो है बेटे एटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे हम। इसकी डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताई गई हैं, यानी थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा रहा है क्योंकि कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और इनको प्रोटॉन्स भी, चूँकि कैनाल रेज प्रोटॉन साबित हुई बाद में। और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो काम होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है रदरफोर्ड्स एंड बोहर एटॉमिक मॉडल्स, इनको थ्योरीज भी कहते हैं। एंड कंपैरिजन, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन है, मुआवजा करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद का टॉपिक होगा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेट हुए हैं, तरतीब क्या है उनकी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही तरतीब होता है। और आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ही एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट भी होते हैं जिनको आइसोटोप्स कहते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस यानी यूजेस हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को जब आप पढ़ लेंगे, होप सो कि आप एटम के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और ये सारा कुछ आपको इस काबिल बना देगा कि आप किसी के साथ भी डिस्कशन करेंगे तो आप बखूबी एटम के बारे में जो जानते हैं उनसे शेयर कर सकेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देंगे। तो बच्चों आज हम बाकायदा इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं, एटम की डेफिनेशन है। एटम जो है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले कैसे और किसने पेश की, जो हमारे सिलेबस के मुताबिक है वो है बेटा ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस था, जिसने कहा था कि ऑल मैटर is composed of very small indivisible particles called atoms। डेमोक्राइटस कहता है कि तमाम मैटर जो है वो जिस चीज़ का बना हुआ है, अगर उसको हम डिवाइड करते जाएं इनडिविजिबल स्टेज पे जाके जो चीज़ बनती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम कहते हैं। और ये जो एटम वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का है। लैटिन एटमोस से डिराइव हुआ है ये वर्ड, एटमस या एटमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले
तकसीम, यानी जिसको फर्दर हम डिवाइड या सिंपल नहीं कर सकते, सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेशन थी डेमोक्राइटस की कि एटम क्या होता है। यहाँ तक बल्कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक यही सोचा जाता था कि एटम को इनडिविजिबल ही कंसीडर किया जा रहा है, कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसमें फर्दर कोई चीज़ नहीं है, एटम ही सबसे छोटी चीज़ है। लेकिन बाद में अगर हम बात करें इन बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करके हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिनमें डिफरेंट साइंटिस्ट, उनमें जॉन डाल्टन आ जाते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, बोहर है, गोल्डस्टीन है, इसी तरह चैडविक है। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम पे काम किया। इनमें से इन तीन, गोल्डस्टीन, चैडविक और जे थॉमसन ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और बोहर और रदरफोर्ड ने इन पार्टिकल्स को किस तरह एटम में मौजूद होते हैं, कि कौन सा साख्त स्ट्रक्चर है, ये पेश किया। और इनकी थ्योरीज जो थी वो हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब अगर बात की जाए जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? ये कहते हैं 19th सेंचुरी के स्टार्ट में आके ये कहते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particles called atoms। indivisible particles हैं और एटम, यानी जितना भी मैटर है इस दुनिया में हर चीज़ इंडिविजिबल पार्टिकल की बनी हुई है और उनको नाम दे दिया जाता है एटम्स। अब एटम्स के बारे में जो इस थ्योरी के, जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, उसके पोस्टुलेट्स में सबसे पहले एटम जो है वो इनडिविजिबल है, हार्ड है, बहुत सख्त भी है और डेंस भी है, सफियर की फॉर्म में है। सफियर वो कहते हैं गोल सी चीज़ को, एक जिसका जैसे बॉल होती है गोल, इसी तरह गेंद की तरह ये गोल से सफियर की मानंद होता है। ये पहला इसका पोस्टुलेट है। और नंबर 2 है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है तो उसके तमाम जो एटम्स हैं आर एलाइक। एलाइक मीन्स एक जैसे, यानी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। ये सेकंड पोस्टुलेट इसका यहाँ पे बुक के मुताबिक। और बुक के मुताबिक अगर हम एक और पोस्टुलेट की बात करें तो वो ये है, एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स मुख्तलिफ तरीके से आपस में मिल के कंपाउंड्स बनाते हैं। जब भी एटम्स मिलेंगे तो बनने वाली चीज़ को हम कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ तक थी। अगर हम बाकी की बात करें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो जॉन डाल्टन ने तो एटम तक की बात की थी, डिफरेंट साइंटिस्ट जिनमें जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, चैडविक है, बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने जब ये अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि एटम फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, सब डिवाइड हो सकता है, तो फिर साबित हो गया कि एटम में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो भी मौजूद हैं। अब उन पार्टिकल्स की बात करें तो वो पार्टिकल्स हैं, वैसे तो मोर देन 100 है,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मोर देन 100 है, बट स्टेबल जो हैं, जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं। 3 कौन से हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। कब किया था? ये 1897 में। प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम गोल्डस्टीन। इन्होंने कब डिस्कवर किया? 1886 में। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इनको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो चैडविक है। कब डिस्कवर किया? ये 1932 में। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस पे चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की बात करें तो इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे नो चार्ज, मीन्स ये न्यूट्रल होता है। फर्दर अगर हम बात करें, ये पार्टिकल्स तो सामने आ गए। अब ये पार्टिकल्स में जो पहले अभी तक डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो अब ये कैसे एक दूसरे के साथ रहते होंगे एटम में, ये एक मसला था। इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी, जो नज़रिया पेश किया गया, उसका नाम प्लम पुडिंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। प्लम पुडिंग थ्योरी या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने पेश किया था। जे थॉमसन प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन ने ये प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था। इसका कहना है कि एटम्स आर हार्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पार्टिकल्स विद टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, बहुत नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्ट्रक इनसाइड। स्ट्रक इनसाइड, स्ट्रक का मतलब होता है दंसे होना, खुबे होना। इट इज लाइक plums in the pudding। plums in the pudding, plums होता है आलू बुखारा और पुडिंग होता है खीर या फिर फिरनी। मतलब ये एक ऐसा नज़रिया था जे थॉमसन ने कहा कि बिल्कुल एटम ऐसा होता है कि अगर एटम को सॉलिड पॉजिटिव स्ट्रक्चर कंसीडर कर लिया जाए, एटम सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें छोटे छोटे से नेगेटिव पार्टिकल्स स्ट्रक हुए हैं, दंसे हुए हैं, वो इस तरह से है बिल्कुल जैसे एक जमी हुई खीर, फ्रीज की हुई फिरनी या खीर है, उसमें जैसे आलू बुखारे यानी बादाम की गिरियाँ आपने देखा होगा, वो लगी हों, थोड़ी सी ऊपर नज़र आ रही हो और बाकी दंसी हुई हो, खुबी हुई हो। तो बिल्कुल इसी तरह का ये मॉडल पेश किया गया था। किसने पेश किया था? जे थॉमसन ने। नाम क्या है? प्लम पुडिंग थ्योरी या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो है
जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, बोर्ड में ये भी 2 मार्क्स का आता है, पूछा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन पे चार्ज, क्या चार्ज होता है, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन सा चार्ज है, और हु डिस्कवर्ड, यानी किसने इनको डिस्कवर किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा ही फेमस है ये शॉर्ट क्वेश्चन। सम टाइम MCQs भी बन जाता है कि MCQs में पूछा जाता है कि विच पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। मीन्स के जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये चैडविक ने डिस्कवर किया था। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि J.J. थॉमसन। और अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ तो सिंपली गोल्डस्टीन। याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखिएगा, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटे। आप इनकी तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि भाग्य रीजन के स्टूडेंट्स जो कभी मायूस नहीं करते हैं, इस पूरे इलाका में इनका नाम है, ये काम करते हैं, याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, बहुत अच्छे हैं, होनहार हैं, लोग इनकी मिसालें देते हैं। उम्मीद है आप इंशाल्लाह इस सारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक गाइडेंस के तमाम असातिज़ा और पूरे अदारे के तमाम जो टीम है उनकी तरफ से सब स्टूडेंट्स को सलाम। अल्लाह हाफिज़।